सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुम अपनी सुनाओ, कोई इत्तला मिली? मुस्तफ़ा को छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, ठीक है, फिर शुक्रिया। मुस्तफ़ा आजाद हो गया है अब। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा उसके पास उस रात के लिए एक गवाह मौजूद है और रिपोर्ट से भी ऐसा ही लगता है। कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, उसका कोई सबूत भी नहीं मिल सका। उसने हर निशान मिटा दिया और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अल्लाह। वो समझ रहा है क्या बात हो रही है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हो सकता है वो सही कह रहा हो, इसका जिम्मेदार ना हो सकता है। आ जाओ। हैचर, क्या मैं अकेला जाऊंगा वहां? रो मत, यहाँ आओ। भी क्या हुआ मुस्तफ़ा? देर हो गई तुम्हें आने में। जानता हूँ अम्मी, मुझे बहुत देर हो गई अम्मी। अम्मी मैं जानता हूं, बहुत गंदा हो गया हूं मैं। फातिमा गुल और मैं जिस घर में रहने वाले थे उसे जलाने के बाद पहली दफा मेरे हाथों पर दाग लगे थे। जब मैंने फातिमा गुल की फरियाद की आवाज से अपने कान बंद किए तो मेरे ऊपर बड़े दाग और गहरे हो गए। और फिर जब मैंने इसके दुश्मनों से दोस्ती कर ली तो मेरे पास वापसी का रास्ता खत्म हो गया। क्यों किया तुमने मुस्तफ़ा? क्यों अपने हाथों को खून में रंग लिया? बुरहाल की मौत एक हादसा था। मैं नहीं चाहता था कि इसको मारूं, मगर करीम पर हमला मैंने बिल्कुल जानबूझकर किया था। मैं इसको इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो मेरी जिंदगी जी रहा है। एक दफा दलदल में कदम रखने के बाद आदमी मजीद अंदर धंसता चला जाता है और इससे बाहर नहीं निकल सकता, वो जितनी कोशिश करे। अम्मी, आपने तो फातिमा गुल से माफी मांग ली थी, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें। इसकी तरफ से मैंने खुद मुंह फेरा था, मुझे माफ कर दें अम्मी। मैं आपका वैसा बेटा नहीं बन सका जैसा आप चाहती थी। समी सारे मामलों में तुम्हारी मदद करेगा।
फिक्र मत करो, अपनी अम्मी को इल्दीर लेकर जाऊंगा जहां मेरे बाबा दफन है। सामी, तुम घर ले जाओ हैचर को। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो हैचर। हैचर प्लीज, हमारे बच्चे की खातिर तुम घर चली जाओ। सही कह रहा है, ये तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। चलो अब घर चलें। मैं अम्मी के पास थोड़ी देर और रुकूंगा अभी। घर आकर नहा धोकर मैं कपड़े भी बदल लूंगा। अब तुम घर जाओ। चलो शाबाश, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। चलो हैचर, नहीं तो यहीं बेहोश हो जाओगी। बात सुन लिया करो। अच्छा ठीक है, देर मत करना तुम। फिक्र मत करो तुम। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। असल में मेरे दोस्त के साथ कोई हादसा हो गया है। खुदा इनको सेहत दे। मैंने सुना था कि किसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसको, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल में गए हैं वो। बस इतना जानता हूँ। मैं रिकॉर्ड चेक करती हूँ। आपके दोस्त का क्या नाम है? करीम अलगाज। राहिमी भी तुम्हारे पास मिलने आना चाहता था, मगर उसे मुकद्दस के साथ गुल किचन जाना पड़ा। वहाँ बहुत काम था आज। और हाँ, मेहमत ने भी सलाम कहा है तुम्हें। मैं तो भूल ही गई थी। ओहो इतनी दूर से मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने यहाँ आई हूँ और तुम्हारी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई हैं। देखो जरा, अगर तुम कहो तो मैं बाहर चली जाऊँ और फातिमा गुल को यहाँ भेज दूँ। वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन लोग? फातिमा गुल और बाबा। तुम्हें कैसे मालूम हुई ये बात? बाबा किसी से फोन पे बात कर रहे थे, फिर उन्होंने फातिमा गुल को भी बताया। मैंने पूछा तो कहा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात पे भरोसा करो और किसी चीज के बारे में परेशान मत हो। बस तुम जल्दी से ठीक होने की कोशिश करो और हमें दोबारा इस तरह से डरा मत देना तुम। वो बोट खरीदने के लिए इजमीर गया था। फारतीन साहब, उसके गवाह का नाम सरदार है और शायद उसी ने मदद की थी बोट खरीदने में। वो कहता है वो इजमीर टैक्सी में गया था। मुझे यकीन नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं है, लेकिन हम उसे मुजरिम कैसे साबित करेंगे? उसका दोस्त सरदार क्या करता है? वो बचपन का दोस्त है उसका, मछेरा है। पहले वो दोनों एक साथ ही काम करते थे। समझ गया। कादिर भाई, मरियम आपा बाहर आ रही हैं। अब मेरी बारी है। हाँ। कादिर भाई जाएंगे अब। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। क्या हुआ? नर्स मुझे मिलने से रोक रही है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये ठीक नहीं है मरीज के लिए। ठीक है, मैं इसरार नहीं कर रहा। अभी आप इन्हें आराम करने दें, कमरे में शिफ्ट करने के बाद मिल लीजिएगा। ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, चले जाएं। चलें, आप आराम करें। पर्दा भी डाल दिया इन्होंने। उसके लिए यही बेहतर होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा नर्स क्यों रोक रही है मुझे। मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। करीम को तुम लोगों पे शक हो गया है। कह रहा था कि फातिमा गुल कोई बात जानती है और मुझसे छुपा रही है। मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि वो गुस्से में आ जाएगा। ठीक कहा तुमने, उसकी हालत ऐसी नहीं है अभी कि हम उसे कोई बुरी खबर दें। उसका दोस्त है जिसका नाम है सरदार। इल्दीर में एक मछेरा है वो। उसके बारे में सब कुछ पता करो मुमताज। मेरे ख्याल में हमें उसके जरिए कुछ पता चल सकता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मगर उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। या तो मुस्तफ़ा या यशरांस हैं। हाँ, हमें इस बात पे फौरन गौर करना होगा। ठीक है, पूछगछ करके मुझे फोन कर देना, मैं इंतजार करूंगा। शॉर्ट, शाबाश शाबाश, आराम से, सब्र करो।
शॉर्ट वहां कहाँ जा रहे हो? शॉर्ट, हेलो। हाँ, मेरी काउंसलर से बात हुई थी। दरअसल अगले हफ्ते मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। जी बिल्कुल। हाँ, वो फॉरेन अफेयर्स वाले डिनर पे मिली थी इनसे। मैंने इसको कमिश्नर के काम में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। जवाब तो मुस्बत दिया है, मगर इस मीटिंग के होने से पहले हमें बोर्ड की रजामंदी तो ज़रूर चाहिए होगी। खुदा शक्र खोरे को शक्र दे ही देता है। क्या हुआ? किस्मत तो देखो मेरे शौहर की। डिप्रेशन से निजात के लिए बेहतरीन दवा उसकी गोद में आ गिरी। लाली खातून, अरे क्या कह रही हो तुम? खुद देख लो तुम। क्या काम करती है वो? पता नहीं, मगर मेरे ख्याल में ये अकेली ही रहती है। किसी किस्म की मैनेजर है शायद, या पब्लिक रिलेशंस में कुछ काम करती है। ऐसा ही कुछ सुना था मैंने, मगर ठीक से नहीं कह सकती। जब भी उसे देखा है फोन पे बात करती रहती है। बेहद मसरूफ खातून है, यही लगता है मुझे। मेरी बात सुने, मैं आपको अगले हफ्ते से पहले कंफर्म नहीं बता सकती। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शरारती है। मैं संभाल लूंगा। बहुत क्यूट है ये। क्यूट तो है, मछली पकड़ने का मूड है। मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ, थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। क्या आप छुट्टी पर हैं? बस आप समझ लें कि आराम कर रहा हूँ। शॉर्ट, अच्छी बात है आप आराम कर रहे हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। हेलो जी, मैंने आपको अभी ईमेल किया है। ठीक है, मेरे ख्याल में हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ कुछ मुकदमात हैं, मगर कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया। इससे पहले किसी और को फैसला नहीं करना चाहिए। मसलन ये वाला लोन जिस पर इंतहाई अहम निशान लगा है, ये हम अगले महीने पाबंदी उठने के बाद वापस कर सकते हैं। समझ गई मिसिज एंडर? बैंक ने जो मुकदमा हम पर किया है उसकी समाअत अप्रैल में होगी। उस वक्त तक हम कोई पेमेंट प्लान आसानी से तय कर सकते हैं। और रहा ये केस, तो इस केस की असल वजह भी यही लोन है। जब दूसरी पाबंदी उठाई जाएगी तो हम इसे भी अदा कर देंगे, जो कि मुश्किल नहीं होगा। मैं अभी वापस आता हूँ, किसी अहम खबर का इंतजार था मुझे। बाकी 3 मुकदमे इन पैसों से हल हो जाएंगे जो हम अदा कर रहे हैं। ठीक है, इस मामले की और कोई बात तो नहीं करनी हमें? नहीं, मगर वो इस बारे में तो अंकल ही बता सकते हैं। मैं अभी आया। ये तो वो मुकदमे हैं जो हमारे इल्म में हैं। अब हमें वो मुकदमे ढूंढने होंगे जो हमारे इल्म में नहीं। जी मैडम, बिल्कुल। इससे पहले कि हम पहली अदायगी करें और बैंक की पाबंदी हटाई जाए, हमें हर बात मालूम होनी चाहिए। शुक्रिया। कोई ऐसी खबर मिली है जिससे हलचल मच गई है? ये लोग फिर किसी चक्कर में हैं। क्या हो सकता है? और इस सलीम को देखो, इसकी निगाहें तो तुम पे से हटती ही नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने नोट नहीं किया है, पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं परेशान ना हूं इसलिए तुम ये कहती हो। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लगता है आपको कोई अहम खबर मिली है। जी ऐसा ही है। अगर इसका ताल्लुक कंपनी से तो आप हमें जरूर बताएं। मैं देख सकती हूँ कि आप काफी परेशान हो गए हैं। उम्मीद है कि कोई जब्तगी का नोटिस या कोई अदालती फरमान ना हो इंशाल्लाह। नहीं नहीं, ये एक जाती मामला है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मैं समझता हूँ ऐसा है। इस बात का ताल्लुक है इन लोगों से। मुस्तफा अब हवालात में नहीं है, आजाद घूम रहा है वो। पर इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है?
मेरी एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आप लोग मुस्तफ़ा से इतना क्यों डरते हैं। क्योंकि हमें यकीन है कि मुस्तफ़ा बेगुनाह नहीं है। वो आदमी हर किसी को बेवकूफ बना सकता है। करीम को भी उसी ने गोली मारी है, जानता हूं मैं। तुम्हें अपने आप पर इतना यकीन है, पर मेरे जहन में और बातें आ रही हैं। मसलन गोली तुम लोगों ने मारी और इल्जाम मुस्तफ़ा पर। नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। तुम इतना यकीन करती हो मुस्तफ़ा पर? हैरत है। हम यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं, ये बात सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि उसने कैसे किया, मगर लगता है मुस्तफ़ा ने मेल्तम की आंखों पर पट्टी बांध दी है। वो भी ऐसे कि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं कि वो कितना खतरनाक आदमी है। यकीन करें, मैं काम ही की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पार्टनर्स को मुश्किल से बचाना अपना फर्ज समझता हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेहतर होगा। और ये फाइल रोमानिया में मौजूद हमारे पार्टनर्स की है। तमाम तफसीलात हैं इसमें उनकी। इस वक्त रेप का मुकदमा जारी है और मैं नहीं समझती ये लोग इतने नादान है कि इस दौरान करीम को गोली मारेंगे। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। आखिर ये लोग इतने डरते क्यों हैं? इनके नाम से इनकी हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, और इसकी वजह ये तो नहीं कि उन्हें अपने मारे जाने का डर है, क्योंकि मुस्तफ़ा को ऐसा ही करना होता तो वो कब का कर चुका होता। वो इनके लिए काम करता था और इनके साथ इनके घर तक जाता था। अगर ये लोग चाहते तो मुस्तफ़ा को भगा सकते थे, अगर उन्हें इसके हाथों मारे जाने का इतना ही खतरा होता। ये तो कोई और बात लगती है मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मुस्तफ़ा से इनकी इतनी जान निकलती है तो मेरा ख्याल है कि उसे और इनके खिलाफ करना चाहिए। जैसे कि पहले तुमने कहा कि हम मुस्तफ़ा के साथ काम करते हैं, इससे ये लोग सटपटा जाएंगे। हाँ, मुस्तफ़ा को नौकरी देते हैं, इनकी रातों की नींदें तो हराम हो जाएंगी। सलीम तो पागल हो जाएगा। अरे वाह, मगर इससे पहले हमें मुस्तफ़ा के बारे में जानना होगा अच्छी तरह से। हाँ, जब तक हमें मालूम ना हो जाए कि वो बेकसूर है, हम मोहतात रहेंगे और ये बात हमें मालूम करनी होगी। चलो देखते हैं, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये बात। ठीक है, मैं उसे फ़ोन करके मुलाकात का बोलती हूँ। किस वक्त निकला वो? ठीक है, अच्छा शुक्रिया आपका। वो हॉस्पिटल से 1 घंटे पहले ही निकल गया था। फिर तो अब तक उसे वहां पहुंच जाना चाहिए था। टहलने से क्या वो जल्दी आ जाएगा? तुम इंतजार कर लो। मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर कहाँ चला गया है वो? हो सकता है तुम्हें हॉस्पिटल में किसी ने गलत बता दिया हो। रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें क्या पता होगा कि कौन किस वक्त आया और गया। ऐसे ही कह दिया होगा उन्होंने तुम्हें। तो फिर उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? मुझे क्या पता। फारतीन साहब तो बहुत थके हुए लग रहे थे। जब से यहाँ आए 1 मिनट भी आराम नहीं कर पाए वो। मैंने कहा भी था कि आप आराम कर ले, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। फातिमा गुल की बात भी नहीं मानी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वक्त लग जाएगा क्योंकि मेरी कमर में बड़ा दर्द है। ओके, कोई बात नहीं। करीम को तो जैसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, बस फातिमा गुल ही रहे उसके पास। मगर कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, यही हम सबके लिए बेहतर है। अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तुम भी तो बहुत थकी हुई हो, तुम सो जाओ। मैं वेटिंग रूम में जाके सो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं बाबा, रहने दें। आप ऐसा करें, कुछ देर सो जाएं, फिर जब आप उठेंगे तो मैं सो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन मुझे उठा देना अगर आंख ना खुले तो। ठीक है, आराम से सोइएगा। बहुत शुक्रिया।
शुक्र है कि सुकून से सो रहा है। बहुत जल्द कमरे में शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। आप कमरे में जाकर खाना खा लें। नहीं, वहाँ पे मेरे ससुर आराम कर रहे हैं और वैसे भी मुझे भूख नहीं लग रही अभी। मैं ना नहीं सुनना चाहती। आप हमारे कमरे में खा लें। आप कुछ खाएंगी नहीं तो उनकी देखभाल कैसे करेंगी? चलो आ जाओ अच्छे बच्चों की तरह। चलें आ जाएं। आप ये खा लें, मैं अपने लिए ले आऊंगी। अरे नहीं, आप खाएं। आप बैठ जाएं, खाना शुरू करें। जब मैंने आपको पहचान लिया तो अपनी अम्मी को आपके बारे में बताया। वो काफ़ी बड़ी उम्र की हैं, मगर ख़बरें रोज़ देखती हैं। अखबारों की एक एक लाइन रोज़ पढ़ती हैं वो। मैंने उनको बताया कि मेरी मुलाकात फातिमा गुल से हुई है, जिसके बारे में अखबार में पढ़कर वो अफसरदा हो गई थीं। शुक्रिया। खाना खाएं। गुड इवनिंग, फूड सर्विस। मुझे तो नहीं चाहिए, मगर मेरी बहू के लिए एक ट्रे रख दो। सर कोई काम? बहुत शुक्रिया आपका। तुमने हर चीज छीन ली मुझसे, खुदा गैरत करे तुम्हें। कुछ नहीं छोड़ा तुमने मेरे पास। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी वजह से मेरी मां मर गई। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी मां मर गई। मेरी बात सुनिएगा। जी? मैं फातिमा गुल को ढूंढ रहा था, वो शायद कैफेटेरिया चली गई है। वो नर्स के साथ हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। हाँ अच्छा है। ये पर्दा क्यों गिरा हुआ है? अरे मैंने तो बंद नहीं किया था। तुम्हारी वजह से मैं आखिरी वक्त इनके पास नहीं था। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम? करीम, बाबा छोड़ दे इसे। बात सुने मेरी, बात सुने। क्या कर रहे हो यहाँ पे? बात सुने मेरी। सिक्योरिटी को बुलाओ फौरन। करीम, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ दे इसे। तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं पहुंच सका था। नहीं पहुंच सका था मैं उनके पास। छोड़ दो मुझे। ठीक तो हो? बेटी को तुम बाहर जाओ यहाँ से। इसके लिए मैं तुमको दफा हो, निकलो फौरन यहाँ से। कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे। मैं चाहता तो आपके बेटे को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने इस पे गोली नहीं चलाई थी। बकवास बंद करो अपनी। करे मेरी बात का। मैं चाहता तो आसानी से इसकी जान ले सकता था। जब इसने पहली दफा फातिमा गुल को तकलीफ दी थी तब मैं इसको मार सकता था, जान ले सकता था इसकी। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे डाला। मेरी गलती यह है कि बिला इजाजत इस कमरे में आ गया और आप लोगों ने इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। जब मेरी माँ आखिरी वक्त से गुजर रही थी
तो वो ये सोचते हुए चली गई कि इसका बेटा कातिल है। इनको लगा कि उनका बेटा कातिल है, खूनी है वो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो। करीम रुक जाओ। मैंने तुमको गोली नहीं मारी, सुन लो तुम। ये एक हॉस्पिटल है, आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। तुमने जो कुछ मुझसे छीना है इसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा जान से मार दूंगा। निकलो यहाँ से। आप अपने बेटे को उससे बचाते रहे। सांप का सर है ये। इसने मेरी जिंदगी मेरे हाथों से छीन ली, बर्बाद कर दिया मुझे। मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया इसने। मेरी माँ ने तुमसे माफी मांगी थी, मगर मैं उससे माफी नहीं मांग सका था। जब इनकी आखिरी सांसें निकल रही थी तो मैं वहां नहीं था। तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम मुझसे ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। इसके पास इसकी आबा हैं और इसके वालिद भी हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा तो कोई भी नहीं है, ना मेरे बाप और ना मां। अकेला कर दिया तुम लोगों ने इस दुनिया में मुझे। परेशान ना हो मेरी बच्ची। करीम ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, बस थोड़ा जज्बाती हो गया था। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अलदीर पहुंचने तक एक नींद क्यों नहीं ले लेते? जब से यहाँ आए हैं सोई नहीं हैं आप। जहन में इतने सवालात चल रहे हों तो नींद कैसे आएगी? ठीक है, जवाब मिल जाएंगे आपको। मुस्तफ़ा, उसी ने गोली मारी है करीम को। उसे सजा दिलवाए बगैर ना ही मुझे आराम आएगा, ना सुकून की नींद। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक शेर घुस आया था और उसने बहुत तहस नहस किया। उस गांव में एक बहादुर आदमी भी रहता था। उसने शेर का मुकाबला किया। शेर ने उस पर कई हमले किए, लेकिन उसने आखिरकार शेर को हरा ही डाला। पप्पो। हाँ मेरी जान। करीम अंकल घर वापस कब आएंगे? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे घर। हाँ, तो हम कहाँ थे? पप्पो, क्या बोलो करीम बेटा। अंकल को वाकई में गोली लगी थी जैसे फिल्मों में लगती है? बेटा, मैंने तुम्हें अभी बताया था ना कि खाला को थोड़ा सुकून लेने दो। अच्छा ये बताओ कि वापसी में क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बाद में कादिर अंकल के साथ आ जाऊंगा। नहीं मेरी जान, हॉस्पिटल में बच्चे नहीं जाते। ये जगह बच्चों के लिए नहीं, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं। उफ यार। ऐसा करेंगे, जब पुप्पा वापस आ जाएंगे ना तो घूमने जाएंगे गाड़ी में, ठीक है? ठीक है। फौरन निकल रही हो? बिल्कुल, क्योंकि करीम अकेला है ना वहाँ पर। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। करीम अकेला नहीं है वहाँ पे, मरियम आपा हैं। और वैसे भी मुस्तफ़ा वापस नहीं आएगा, देखना। इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा अंकल से करीम अंकल डरते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, करीम को सलाम देना मेरा। कह दूंगी। और करीम तो मुराद का बहुत पूछ रहा था, बल्कि उसने प्यार भी दिया है। एक प्यार उसकी तरफ से, एक प्यार मेरी तरफ से। ये मेरे करीम अंकल के लिए, प्यारी फुप्पो, और ये प्यार आपके लिए। ठीक है। अच्छा चलो, अब तुम ये लाइन पढ़ के सुनाओ। गधा डिंचू डिंचू कर रहा था। हाँ।